हेलो बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को नरेशन में इम्परेटिव सेंटेंस बताया था, नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में कि हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन टू नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस, है ना। तो इसके बारे में कल मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे कि किस प्रकार से हम इसको चेंज करते हैं। प्रोहिबिट का यूज़ करते हैं तो उसमें कैसे चेंज करते हैं, प्रिवेंटेड लगाते हैं तो कैसे चेंज करते हैं, या फॉरबिड का प्रयोग करते हैं तो कैसे चेंज करते हैं, है ना। अगर नॉट टू लगाते हैं तो कैसे उसको चेंज करते हैं। तो मैंने कल आपको सारे रूल्स बता दिए थे। उसी के आगे मैं आज आप लोगों को कुछ और रूल बताने जा रहा हूँ इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए और उसे ध्यान से सुने। तो इसमें आपका जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 4 है, यदि इम्परेटिव सेंटेंस डू से स्टार्ट हो, यदि इम्परेटिव सेंटेंस डू से स्टार्ट हो तथा जब डू से स्टार्ट हो और मेन वर्ब पर ये एम्फेसिस कर रहा हो। एम्फेसिस कैसे? जो मेन वर्ब होती है, जैसे ही सेड टू मी, तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही सेड टू मी डू रीड द गीता। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डू रीड द गीता, इसका मतलब क्या हुआ, उसने मुझसे कहा गीता पढ़ा करो। तो यहाँ पर गीता पढ़ा करो, तो ये क्या कर रहा है, जो मेन वर्ब आपका रीड है उस पर ये एम्फेसिस कर रहा है, दबाव डाल रहा है, जोर डाल करके कहा जा रहा है। इसलिए यहाँ पर जो भी डू से स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पर एम्फेसिस का भाव आता है, एम्फेसिस डालता है वो मेन वर्ब पर। तो उन सेंटेंसेस को हम कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है, और ध्यान देना है कि कैसे इसको चेंज करते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस जब डू से स्टार्ट हो और मेन वर्ब के पहले हो तथा डू का प्रयोग मेन वर्ब के पहले हो और मेन वर्ब को एम्फेसिस कर रहा हो तथा मेन वर्ब को एम्फेसिस कर रहा हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय डू को हटा देते हैं, तथा इम्परेटिव सेंटेंस के जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं। तो अब इस नियम को समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करता हूँ यहाँ पर कि कैसे सेंटेंसेस होते हैं और कैसे हम उनको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस रूल। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू रीड द गीता इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो अब कैसे इस सेंटेंस को हम यहाँ पर चेंज करते हैं, तो ये आपको समझना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर सेड टू है, तो सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड। जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं यहाँ पर। तो ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और इसकी जगह में हम टू का प्रयोग करते हैं। ही आस्क्ड मी टू रीड द गीता।
तो जब एम्फेसिस का भाव व्यक्त हो रहा हो या जब मेन वर्ब पर डू एम्फेसिस डाल रहा हो तो क्या करते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय डू को हटा देते हैं और जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं। जनरल रूल्स क्या, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम टू का प्रयोग करते हैं, बाकी रिपोर्टेड स्पीच को उसी प्रकार से रख देते हैं। अगर उसमें कुछ चेंज करने लायक है, अगर कुछ या कुछ प्रोनाउंस अगर चेंज करने वाले हैं तो उनको चेंज करते हैं, बाकी सेंटेंसेस को उसी प्रकार से लिख देते हैं। ओके, और लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल फॉर दिस रूल। तो यहाँ पर देखिएगा और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 है, द एसपी सेड टू द इंस्पेक्टर, द एसपी सेड टू द इंस्पेक्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू वॉच द सिचुएशन, डू वॉच द सिचुएशन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। अब आप यहां पर देखेंगे फिर से, द एसपी सेड टू द इंस्पेक्टर, तो ये क्या है, ये आपका जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट आपका कौन सा है, इस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो सेकंड पार्ट है आपका, ये क्या, कौन सा पार्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है ये। तो अब जो रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होती है वो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सेड टू, और ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कैसी है, क्योंकि इसके साथ में ऑब्जेक्ट आया है तो कैसी ही, ट्रांजिटिव है। कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो सेट टू चेंज इनटू आस्क्ड, किसमें, सेट टू चेंज इनटू आस्क्ड। तो यहां पर हो जाएगा द एसपी आस्क्ड मी। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब डू एम्फेसिस करता है मेन वर्ब को तो क्या करते हैं, डू को हटा दिया जाता है। क्या करते हैं, डू को हटा देते हैं और उसके जगह क्या करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम टू का प्रयोग करते हैं। टू क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर हो जाएगा द एसपी आस्क्ड, सॉरी यहाँ पर आस्क्ड द इंस्पेक्टर है, क्या है, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके यहाँ पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। और ये जो डू है आपका, जो एम्फेसिस डाल रहा है इस मेन वर्ब पर, डू को हटा देते हैं और बाकी सेंटेंसेस को उसी प्रकार से लिख देते हैं, वॉच द सिचुएशन। ओके, तो इस प्रकार से हम इस रूल पर आधारित जो सेंटेंसेस हैं, जो नरेशन है, उनको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। अब इसके आगे एक रूल आता है। आगे रूल क्या आता है, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ वो रूल क्या है। जैसे अभी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर डू मेन वर्ब को एम्फेसिस कर रहा था, अर्थात यहाँ पर डू मेन वर्ब के रूप में नहीं आया था, यहाँ पर डू मेन वर्ब के रूप में नहीं आया था। लेकिन जब डू का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो तो क्या करते हैं, तब हम वहाँ पर डू को चेंज नहीं करते हैं। ओके, तो लेट्स सी द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है, देखिएगा, जब, या आप इसी को रूल कह लीजिए या नोट कह लीजिए, डू का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो, यदि डू का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो, तो डू को नहीं हटाया जाता है, तो डू को नहीं हटाया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर डू का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ हो तो क्या करते हैं, वहां पर डू को नहीं हटाते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जाम्पल है आपका, शी सेड टू मी डू दिस वर्क एट वंस। शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू दिस वर्क एट वंस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्या करते हैं, सॉरी फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज कर दिया। तो अभी यहाँ पर क्या है, शी सेड टू मी,
तो सबसे पहला पार्ट क्या हो गया आपका, रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, केवल वर्ब होती है उसमें, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में क्या काम कर रहा है, डू काम कर रहा है। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, डू दिस वर्क एट वंस, इस काम को तुरंत करो, है ना, इस कार्य को तुरंत करो, डू दिस वर्क एट वंस। तो ये क्या है, डू यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, करना, डू मीन्स करना होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब क्या दिया है आपका, सेट टू चेंज इनटू आस्क्ड। किस में चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज होगा, कि हो जाएगा आपका सी आस्क्ड मी। अब इसके बाद क्या करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लगाते हैं, यहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। तो ये हो जाएगा टू डू। अब यहाँ पर क्या है, दिस क्या है, दिस क्या है, ये दिस क्या है, दिस है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन चेंज होते हैं, क्या करते हैं, प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर दिस चेंज इनटू दैट, तो ये हो जाएगा डू दैट वर्क एट वंस, दिस चेंज इनटू दैट। ओके, आ गई ये बात, समझ में आ गई आपको, ये रूल समझ में आया। ओके, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर सेड टू द बॉयज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, do whatever you like, do whatever you like। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब क्या है इसमें, रिपोर्टिंग वर्ब इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जितना भी सेंटेंस होता है, जितना भी पार्ट होता है, वो आपका क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच होता है। और रिपोर्टिंग स्पीच में प्रयुक्त वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, ठीक है। अगर उस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है तो वो कैसा है, वो ट्रांजिटिव वर्ब है, अर्थात सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड, ठीक है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम वहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं, चूंकि डू क्या है यहाँ पर मेन वर्ब है, तो इसको नहीं हटाते हैं, ओके। और प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, या जो ये यू जो यहाँ पर जो यूज हुआ है, ठीक है, तो हम उसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में जो आया है यहाँ पर, तो हम उसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ओके। तो देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका द टीचर आस्क्ड द बॉयज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे यहाँ से, टू का यूज करेंगे, टू डू वॉट एवर। अब यू किस में चेंज होगा, बताएं, यू किस में चेंज होगा, यू चेंज होगा दे में, क्योंकि यू क्या है, सेकंड पर्सन है, क्या है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यू चेंज इनटू किसमें, वॉट एवर दे हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे, ओके। तो वॉट एवर दे लाइक, क्या हो जाएगा, वॉट एवर दे लाइक, अंडरस्टूड। अब इसके बाद में नेक्स्ट रूल आता है आपका, यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट से प्रारंभ हो तो उसको कैसे चेंज करते हैं। फिर सुन लीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच आपका लेट से प्रारंभ हो तो हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, तब हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं। तो इसके लिए आप लिख लीजिए इसमें, यदि लेट से स्टार्ट होने वाले लेट से स्टार्ट होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस
इम्परेटिव सेंटेंस से प्रस्ताव या सुझाव का बोध हो, से प्रस्ताव या सुझाव का बोध हो, तो क्या करते हैं इसमें, से, सेज या सेड को हम किस में चेंज करते हैं? अगर प्रपोज या किसका, प्रस्ताव मतलब प्रपोज, सुझाव मतलब सजेस्ट, तो इसको किसमें, से, सेज और सेड को हम क्रमशः किसमें, प्रपोज, प्रपोजेस और प्रपोज्ड या सजेस्ट, सजेस्ट और सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम कंजक्शन डायरेक्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंजक्शन डायरेक्ट का यूज करते हैं। लेट को हटा दिया जाता है और जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं। तो देखिएगा, प्रस्ताव का या सुझाव का बोध हो तो से, सेज और सेड को क्रमशः प्रपोज, प्रपोजेस और प्रपोज्ड या सजेस्ट, सजेस्ट और सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं। सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं। ओके, अब इसके बाद में अगर प्रपोज सजेस्ट के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना हो तो प्रपोज सजेस्ट के बाद ऑब्जेक्ट के पहले हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट के बाद में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो सजेस्ट या प्रपोज के बाद में हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, प्रपोज या सजेस्ट के बाद में और ऑब्जेक्ट के पहले। ठीक है, तो दूसरा रूल है इसमें कि टू का प्रयोग सजेस्ट या प्रपोज और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पहले वर्ब के ऑब्जेक्ट के पहले किया जाता है। तीसरा रूल क्या है इसमें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजक्शन डायरेक्ट का प्रयोग करते हैं। कॉमा एन इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन डायरेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद चूंकि जैसे लेट अस गो है ना, लेट अस रीड, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं तो अस को उसके अर्थ के मुताबिक हम वी और दे में चेंज कर देते हैं। चौथा रूल है आपका, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन अस को लेट को हटा देते हैं, लेट को हटा देते हैं। पांचवा है ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन अस को वी और दे में चेंज कर देते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग या अर्थ के मुताबिक वी और दे में चेंज कर देते हैं। ओके,
नेक्स्ट रूल इसका देखिएगा। इसके बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में या वी और दे के बाद में हम क्या करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। वी और दे के बाद शुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका इम्परेटिव सेंटेंस के जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है बेटा। कल मैं आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कराऊंगा और उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो कल ये आप अपना प्रिपरेशन कर करके आइएगा, इसको तैयार करके आइएगा, पढ़ करके आना है आपको। और आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।